स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मेकअप एकेडमिक में। तो आज हम 10th का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। तो आपके पास कुछ नंबर्स दिए हैं, तो आपने प्रूव करना है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं 1/√2। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम द कंट्रेरा दैट and 1/√2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल नंबर मानते हैं, इज रेशनल। तो अब रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/√2 इक्वल्स टू a/b। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास b बन जा b आ जाएगा। तो या ऐसे लिख लो इसको, √2a और इक्वल्स टू b, ठीक है। तो a को अगर हम उधर भेजेंगे तो आपके पास ऐसे करके आ जाएगा, b/a किसके बराबर आएगा, √2 के बराबर आएगा, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, ये a आगे भेजा, इसके अपान में चला गया तो √2 इधर रह गया। तो बाद में मैंने ये पूरी टर्म को इस साइड उठा के लेके गया और 2 को आगे लेके चला गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास b/a क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में आ रहा है b/a, ठीक है। देन इट इज रेशनल। अगर ये p/q की फॉर्म में आ रहा तो ये एक रेशनल नंबर, देन इट इज रेशनल है, ठीक है। बट दूसरी ओर देखें हम, बट √2 क्या है आपके पास, क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, ठीक है। बट √2 इज इरेशनल, ठीक है। लेकिन हम तो अज्यूम करके चले थे कि ये रेशनल है, लेकिन एक तरफ आपके पास रेशनल आ रहा है, दूसरी तरफ आपके पास इरेशनल आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन कहां से अराइज हुई, द contradiction arise due to our wrong assumption। हमारी रॉन्ग अजप्शन की वजह से ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हुई है, ठीक है। और रॉन्ग अजप्शंस, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो 1/2 क्या आपके पास आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले इसको आपने रेशनल अज्यूम करना है, देन आपने प्रूफ करना है जो आपके पास विरोधाभास आएगा लास्ट में, तो उसी के थ्रू आपने इसको प्रूव करना है कि ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी, इसीलिए ये नंबर जो है वो क्या है आपके पास, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब। तो पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास, 7 + √5।
तो 7 प्लस रूट 5 को भी आपने ऐसे ही प्रूव करना है। तो क्या करना आपने, लेट अस assume the contra that 7 रूट 5 क्या है, एक इज रेशनल। हम मानते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है, 7 रूट 5 किसके बराबर होगा, ये होगा a बाई बी के फॉर्म में। तो वही a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। तो को प्राइम आपको मैंने बड़ी बार बता दिया, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 के बराबर हो। ठीक है, तो ये 7 आगे चला जाएगा तो रूट 5 यहाँ पर बचेगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम। तो ये 7 आगे जाएगा तो a अपान में 7b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप ये वाला नंबर देखोगे तो ये रेशनल नंबर बन रहा है, ये ऑलरेडी ये रेशनल है, तो कंट्राडिक्शन फिर से अराइज हो रहा है ना। तो आप इसको लिख लो सिंपली, a अपान में 7b जो है इज इन द फॉर्म ऑफ, या इज अ रेशनल है, एक रेशनल नंबर बन रहा है ये। ठीक है, बट हम जानते हैं एक चीज को, बट वी नो, क्या जानते हैं हम कि रूट 5 जो क्या, अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हुई है वो किसकी वजह से हुई, द कंट्राडिक्शन arise due to our, जो हम यानी अज्यूम किया, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजप्शंस, ये हमारी रॉन्ग अजप्शन की वजह से ये कंट्राडिक्शन अराइज है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर अंडर रूट 7 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि 7 रूट 5 जो है एक आपके पास इरेशनल नंबर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 जो है इसका लास्ट है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। तो फॉलोइंग्स तो हमने 2 कर ही लिए, तो लास्ट वाला पार्ट बचता है। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है आपको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो वही हम स्टेप फॉलो करेंगे। लेट अस assume the contra that 6 plus रूट 2 इज रेशनल। हम ना सबसे पहले इसको क्या प्रूव करते हैं, रेशनल प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसको रेशनल मानते हैं, और जब नीचे हमारे पास कंट्राडिक्शन आता है तो उसी के थ्रू हम बता देते हैं भाई हमने जो माना था वो गलत है। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, भाई किसी का नाम मान लो शोएब है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई तेरा नाम शोएब नहीं है, तेरा नाम अरुण है। तो कहता नहीं मेरा नाम जो है शोएब है, तो वो फिर अपने डॉक्यूमेंट शो करता है, नहीं देखो मेरे आधार कार्ड में, मेरे पैन कार्ड में जो शोएब नाम है। तो फिर हम कहते हैं कि हमने रॉन्ग अज्यूम किया था, तो आपका सच निकालने के लिए कभी कभी किसी का नाम कोई बताता नहीं है तो हम उसका जो है ऐसे उल्टा नाम बता के, तो इसी ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, आप ले लो। तो अगर ये रेशनल, तो रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, 6 प्लस रूट 2 क्या है आपके पास, a बाय बी है। ठीक है जी, तो अब आपको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने खुद बदला है, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस रूट 5 है,
तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि आपको वो क्वेश्चंस भी निकल जाएगा, तो उसको लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बस आपने स्टेप यही फॉलो करने हैं और सेम टू सेम उसका आंसर भी वैसे ही आएगा। तो अब देखो क्या आएगा, यहां पे आपने मानना है ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। तो यही मैं चाहता हूं। 6 + 6 जो है, 6 को हम दूसरी तरफ ले लेते हैं। ठीक है, 6 को हम दूसरी तरफ ले लेते हैं। यहां पर आपके पास बचेगा √2 = a/b - 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका √2 = में क्या आ जाएगा, a - 6b/b आ जाएगा। ठीक है, 6b। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर आपके पास √2 और यहाँ पे अब देखो आपको पता होना चाहिए कि a - 6b/b क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बट दूसरी ओर देखें हम, बट √2 इज इरेशनल। एक रेशनल आ रहा, एक इरेशनल आ रहा, तो ये कंट्राडिक्शन कहां से अराइज हुई। अब द कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू our wrong assumptions। हमारी रॉन्ग assumptions की वजह से ये जो कंट्राडिक्शन दोनों में आ रही है, तो कंट्राडिक्शन किसकी वजह से, हमारी रॉन्ग assumption। और आप कह सकते हो therefore 6 + जो √2 है वो क्या है, इज इरेशनल। तो यहां पे हमने रॉन्ग assumption के थ्रू इसको प्रूव कर लिया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जो क्वेश्चन है आपका वो है 6 + √5। तो यहां पर आपने सेम करना, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरा दैट 6 + √5 इज रेशनल। तो 6 + √5 = ये आ जाएगा, तो यहाँ पे √5 रहेगा, तो a/b - 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे √5 रहेगा, तो a - 6b/b आ जाएगा। तो ये आपने वैसे लिखना कि ये वाला रेशनल है, बट यहाँ पे लिखना आपने कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, तो अब जब आप लिखोगे कि जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा आपकी रॉन्ग assumption की वजह से, तो 6 + √5 एक इरेशनल होगा। तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं। सेम आपने करना है, कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन जो है वो चेंज किया था, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पैटर्न है, आप चाहे CBSE J&K बोर्ड, CBSE में तो पहले से ही क्वेश्चन जो है वो उल्टे सीधे करके देते हैं, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, स्टेट बोर्ड्स जैसे J&K बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, जो भी बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो उनमें भी अब इस तरह के क्वेश्चंस बदल के दिए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको सारे पार्ट समझ आए होंगे। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से हो, शुरुआती जब आपकी क्लासेस शुरू होती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।